अब एक बात ऑनेस्टली बताओ आप मुझे, आपने कभी फिटनेस शुरू करने की सोची और 5 मिनट के अंदर ही कंफ्यूज हो गए और चुपचाप जाके कोने में बैठ गए? यूट्यूब पे अलग एडवाइस, इंस्टाग्राम पे अलग, ट्रेनर कुछ बोल रहा है, फ्रेंड ने कीटो रेकमेंड किया और कजन वीगन पे चले गए। एंड रिजल्ट आपका क्या हुआ? आप तो बस स्क्रॉल करते और सोचते रह गए एंड एक्शन ज़ीरो। और मैं अब आपको एक सच बोलूं, ये फिटनेस को इतना कॉम्प्लिकेटेड बना दिया गया है कि आदमी शुरू करने से पहले ही हार मान लेता है। I cannot tell you the number of people who have expressed this frustration to me. Trust me, फिटनेस को कॉम्प्लिकेट करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। Simple and relevant is what it needs to be. और आज मैं आपको वही सिंप्लिसिटी वापस याद दिलाने के लिए आई हूँ। इन केस यू आर स्टक समवेयर, प्लीज डू हियर मी आउट। So why does fitness feel so overwhelming to so many people? Why are they so confused? कुछ कॉमन रीजंस जो मैंने ऑब्जर्व करे हैं। इंफॉर्मेशन ओवरलोड। Google best workout and you'll get millions of results. Or just Google workouts and then drown in the best workout videos, each one screaming, do this is the best thing to do. अब एक बिगिनर को कैसे समझ आएगा कि क्या सही है, क्या सिर्फ क्लिक पेट? जितनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन उतना ज़्यादा पैरालिसिस, and one cannot even speak to its quality. Conflicting advice. Keto versus vegan, intermittent fasting versus 6 meals a day, cardio versus weights, morning versus evening workouts. क्या काम करता है भाई? रियलिटी ये है, सब कुछ काम करता है अगर बेसिक्स सही हों, लेकिन हम बस डिबेट में फंस जाते हैं और बेसिक्स की तरफ ध्यान देना भूल जाते हैं। सोशल मीडिया प्रेशर, Instagram bodies and workouts. Wow. Perfect abs, zero fat, always glowing, doing the impossible. लेकिन क्या एवरेज वो लाइफ है किसी की? नहीं। एडिटिंग, एंगल्स, लाइटिंग और कभी कभी स्टेरॉइड्स का भी कमाल होता है बाय द वे। लेकिन आम आदमी को तो लगता है यही मेरा बेंचमार्क है और काम तमाम हो जाता है। कभी शुरू ही नहीं करा और सीधा हम छठी मंजिल पे जाएंगे। ओवर कॉम्प्लिकेशन बाय एक्सपर्ट्स, आई एम सॉरी टू से, लेकिन कुछ ट्रेनर्स एंड न्यूट्रिशनिस्ट खुद न्यूट्रिशन और फिटनेस को रॉकेट साइंस बना के पेश करते हैं। डोंट डू दिस, ये मत खाओ, वो मत खाओ, कार्ब्स रात में खाना पाप है, बिना सप्लीमेंट्स के कोई प्रोग्रेस इम्पॉसिबल है। माय गॉड, सेंसेशनलिज्म का ज़माना है ये। Everyone wants to stand out. So maybe the need to sound intelligent? Whatever. अरे भाई, आम आदमी तो सेंस ही नहीं निकाल पा रहा है इस बात का। बस एक्सपर्ट एडवाइस है तो आज ये करने के लिए दौड़ो, कल वो। फोमो ऑन ट्रेंड्स, नई डाइट, नया सप्लीमेंट, नया गैजेट, हर वक्त कैचअप मोड में रहना, क्योंकि अगर मैंने ये सब ट्राई नहीं किया तो मैं पीछे रह जाऊंगा या रह जाऊंगी। और असली चीज़ इस चक्कर में डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी दोनों खो जाते हैं। तो अब सवाल है, सॉल्यूशन क्या है? हाउ डू वी कट थ्रू दिस नॉइज दैट सराउंड्स अस ऑल द टाइम 24/7? फोकस ऑन द बेसिक्स फर्स्ट। पहले बेसिक्स को बिल्ड करिए एंड देन कीप चेकिंग बैक एंड सर्कलिंग बैक ऑन योर बेसिक्स। ये है मेरा 5 स्टेप फॉर्मूला फॉर हर बॉडी टाइप, हर लाइफस्टाइल जिसके लिए ये काम करता है। आई एम शेयरिंग इट विद यू टुडे बिकॉज दिस ऑलवेज डिलीवर्स रिजल्ट्स। पीपल हैव ऑलवेज फेल्ट कंफर्टेबल विद दिस एंड गिवन मी पॉजिटिव फीडबैक। स्टेप 1, कंसिस्टेंसी ओवर परफेक्शन। मत सोचो ना एकदम से 2 घंटे जिम करने के लिए रोज़। अगर आप रोज़ 20 मिनट की वॉक भी करते हो, वो ज़्यादा पावरफुल है रादर दैन हफ्ते में एक बार ही 1-2 घंटे का वर्कआउट करके फिर बैठ जाना। स्मॉल एक्शंस रिपीटेड डेली क्रिएट मैजिक। स्टेप 2, focus on fundamentals, balanced nutrition, regular movement and exercise, adequate sleep, hydration.
आपको 100 अलग डाइट्स एंड वर्कआउट्स टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये 4 चीज़ें ठीक हो जाएं, 80% फिटनेस प्रॉब्लम्स ख़त्म हो सकती हैं आपकी। स्टेप 3, पर्सनलाइज योर प्लान। सब लोग यूनिक हैं, सबकी बॉडी और उनकी रिक्वायरमेंट्स और रिस्पॉन्सेज अलग होते हैं। एक काम करता है किसी पर, लेकिन वो दूसरे पर फ्लॉप हो सकता है। अगर आपको मॉर्निंग वर्कआउट पसंद है, ग्रेट। अगर शाम को एनर्जी ज़्यादा लगती है, दैट्स फाइन टू। फिटनेस आपकी लाइफ में फिट होना चाहिए, ना कि लाइफ को फिटनेस के अराउंड आप तोड़ते फोड़ते फिरे एंड देन यू कीप गिविंग अप। Make it relevant for you and you will stick with it. Results will follow. Step 4, please limit your advice sources. बहुत कॉमन मिस्टेक है कि लोग 10, 15, 20 इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो करते हैं और 10 अलग डायरेक्शंस में खिंचे चले जाते हैं। Choose just 2-3 trusted experts बस। ज़्यादा सोर्सेज का मतलब होता है ज़्यादा नॉइज। More confusion means less action. तो कैसे काम करेगा ये आपके लिए? Step 5, track progress, not perfection. देखो, फिटनेस जर्नी में हर दिन परफेक्ट नहीं होगा। Like with any other thing in life, ये एक प्रोसेस है। लेकिन स्मॉल विंस, जैसे एक वीक में शुगर कम करना या एक एक्स्ट्रा पुशअप कर पाना, इन्हें आप सेलिब्रेट करें, क्योंकि आप प्रोग्रेस कर रहे हो और वो ही मैटर करता है इन द एंड। फिटनेस कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आई रिपीट, हमने उसे कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है। सोशल मीडिया का ट्रेंड्स और एक्सपर्ट जार्गन्स के पीछे मत भागिए, इट इज़ ओनली कंफ्यूजिंग यू मोर। स्टिक टू द बेसिक्स, बी कंसिस्टेंट, पर्सनलाइज योर जर्नी और अपनी विंस को सेलिब्रेट करें। आप देखिए, रिजल्ट्स नेचुरली आएंगे एंड द बेटर पार्ट इज दैट दीज रिजल्ट्स विल एक्चुअली स्टे विथ यू। डू रियलाइज फिटनेस इज अ डेली प्रैक्टिस। जितना लाइफ में इसे आप एसिमुलेट करेंगे, इंक्लूड करेंगे, उतने अच्छे रिजल्ट्स आप देखेंगे और महसूस करेंगे। You don't need complicated stuff. Small is big. I hope this video helps you. Trust me, the more you fall in love with your health and fitness journey, the happier I feel. मेरी लाइफ का हमेशा से ही ये एक बहुत अहम गोल और वर्क रहा है to help people achieve this relationship, because लोग फिटनेस से दूर भागते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, don't forget to hit a like and subscribe. इसे एक दोस्त, फैमिली मेंबर या किसी जान पहचान वाले के साथ शेयर ज़रूर करें जो फिटनेस को लेकर बिल्कुल लॉस्ट फील करते हैं या वर्स, उसे पसंद ही नहीं करते और उससे दूर भागते हैं। क्योंकि सिंप्लिसिटी एंड बेसिक्स आर वेरी वेरी पावरफुल। ये सबको हेल्प करते हैं, बी इट बिगिनर्स और पीपल हु आर एडवांस्ड इन देयर फिटनेस जर्नी। एंड ट्रस्ट मी, इंडिया को, दुनिया को और आपको अब ओवर कॉम्प्लिकेशन नहीं, सेंस और सैनिटी चाहिए। फिटनेस इज नो एक्सेप्शन।